गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। इस शो की शुरुआत मैंने करी थी बिकॉज मुझे किताबों से बेइंतहा मोहब्बत है। मुझे लगता है कि हर इंसान को किताबों का अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए और इसीलिए हर हफ्ते किताबें या कोई ऑथर लेकर आती हूँ आपके लिए। तो इस हफ्ते आई थिंक एट द बिगिनिंग 2 weeks बैक आई वॉज लुकिंग फॉर बुक्स और मुझे समझ नहीं आता क्या पढूं। तो मैंने गूगल करा और सडनली मुझे एक नाम दिखाई देने लग गया एंड पीपल वर कंपेयरिंग हर बुक विद द गॉडफादर। अब गॉडफादर मारियो पुज़ो की एक किताब है। इसके ऊपर बहुत सारी सीरीज बनी है, फिल्में बनी हैं, आपने देखी है, अंग्रेजी, हिंदी, हर लैंग्वेज में बनी है। एंड गॉडफादर इन इट सेल्फ इज अ वेरी अमेजिंग बुक। शायद ये किताब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ी है। आई मीन, आई डोंट नो व्हाई, बट Godfather is a book I keep going back to every year, 2 years, 3 years. मैं एक बार जरूर फिर से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है किताब। तो अब एक इंडियन ऑथर बीइंग कंपेयर्ड टू गॉडफादर, मैंने इनके बारे में सुना नहीं है, मैंने इनकी किताब नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बगैर कुछ सोचे समझे मैंने जाकर ऑनलाइन ये किताब ऑर्डर कर दी। अब जब ये किताब मेरे पास आई, बहुत मोटी सी बड़ी सी किताब है, इसका नाम है एज ऑफ वाइस, लिखा है दीप्ति कपूर ने, ली चाइल्ड ने लिखा है, हु इज अ वेरी वेरी फेमस ऑथर। इस बुक की शुरुआत में सेंसेशनली गुड, ह्यूज, एपिक, इमर्सिव, अब्सॉर्बिंग। पब्लिशर्स वीकली ने लिखा है कपूर्स वायलेंट एंड बिटर स्टोरीज डीपली एडिक्टिव। बुकलिस्ट ने लिखा है फ्रेनेटिक एंड कलरफुल, बहुत ही अमेजिंग है, जहां पर द रिच रियली विन। हर चीज को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। एज ऑफ वाइस यानी कि कली योग, और किताब को लिखा है दीप्ति कपूर ने। पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि ये किताब इज एन एपिक एक्शन पैक्ड थ्रिलर, जो कि जिसमें बहुत सारा पैसा है, करप्शन है, ब्लड थर्स्टी वायलेंस है, वाडिया फैमिली की ड्रग फिल्ड पार्टीज हैं, लैविश फार्म हाउसेज हैं, बिजनेस डील्स हैं, पॉलिटिक्स है और 3 जिंदगियां हैं जो बहुत क्लोजली इंटवाइन हो जाती हैं। अजय एक ऐसा लड़का जो कि बहुत गरीबी में पैदा हुआ, उसकी लाइफ सनी जो कि एक एयर है, एयर मंझे इकलौता चिराग है एक पूरी बिजनेस फैमिली का, जिसमें बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत करप्शन है, बहुत सारी गुंडागर्दी है। एंड ऑफ कोर्स नेडा, एक ऐसी लड़की जो कहीं बीच में फंस गई है। नेडा का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये है कहानी पावर की, करप्शन की, छोटे शहरों की, और ये कहानी मोस्टली सेंटर्ड दिल्ली में है जहाँ पर हम रहते हैं, और नोएडा में है जहाँ मैं रहती हूँ। सो वेल, आई पिक्ड अप दिस बुक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप में से कोई दीप्ति कपूर को जानता है तो मुझे उनका नंबर दीजिए। मैं उनको फोन करके बोलना चाहती हूँ कि बहन, व्हाट अ फैंटास्टिक। फॉर ऑलमोस्ट 7 days स्ट्रेट मैंने कुछ नहीं करा एक्सेप्ट इस किताब को पढ़ने के, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है ना, तो उस टाइम पे किताब नहीं पढ़ सकती। पर मैंने बड़े दिनों के बाद एक ऐसी किताब उठाई विच मेड मी वांट टू गो इनटू कॉफी शॉप्स अलोन, जहाँ पे मैं चुपचाप ये किताब पढ़ सकती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर ये किताब पढ़ चुकी हूँ, मैं अपने रूम्स में तो खैर पढ़ चुकी हूँ, अपने स्टूडियो में, पॉसिबली एवरी प्लेस आई हैव कैरीड दिस बुक अलोंग एंड इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। तो आज वेलकम टू माई क्रेजी जर्नी ऑफ एज ऑफ वाइस, जिसे लिखा है दीप्ति कपूर ने। आई विल गिव इट लाइक ब्रिलियंटली, आपको पढ़नी चाहिए 100%। शुरू करें कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गिनी की लाइब्रेरी। कहानी शुरू होती है इस किताब की फ्रॉम एन एक्सीडेंट जो हम सबको रटा हुआ है, पर ये एक्सीडेंट इस बार दिल्ली में हुआ है, मुंबई में नहीं। एक आदमी है जिसने बहुत शराब पी है और गलती से जो लोग पेवमेंट पे सो रहे होते हैं उनके ऊपर गाड़ी चला देता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। सुबह पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो एक लड़का होता है बहुत डरा हुआ सा, जिसने बहुत शराब पी है, ड्राइवर है, साहब की गाड़ी बड़ी सी लेकर आ गया था शराब पी के, और उसने ही एक्सीडेंट किया। आपको तभी भी लगता है कि उसने नहीं किया है, बट खैर दैट्स व्हाट द बुक सेज। उस आदमी को पकड़ के जेल में लेके जाते हैं, उसका नाम है अजय। उसे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। पहले जेलर मारता है, पुलिस वाले मारते हैं, फिर जो प्रिजन में जो जेल में लोग होते हैं वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत बुरा हाल किया जाता है उसका। और फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, भाई साहब
आई एम वेरी सॉरी, अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वो उसे जेलर के पास लेके जाता है, जेलर कहता है अजय जी वी आर वेरी सॉरी, अब आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अजय लाइक हो क्या रहा है, क्या ये मुझे फिर से पीटने वाले हैं? और फिर वो आदमी कहता है कि अजय जी आपने कभी बताया ही नहीं कि आप वाडिया साहब के आदमी हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म हो जाता है और अजय की कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ कहीं रहता है, उसे भी वो जगह याद नहीं है। एक दिन वो छोटा सा बच्चा अपनी भेड़ को छोड़ देता है और उसकी भेड़ ऊंची जाति के सेठ जी के घर जाकर उनके फार्म से घास काट लेती है। तो आता है जमींदार साहब को गुस्सा, वो आते हैं, माँ को मारते हैं, घर तोड़ देते हैं, बहन का रेप करते हैं। बेचारे अजय को हर चीज का ब्लेम मिलता है क्योंकि उसकी भेड़ चली गई थी। यू नो दिस इट जस्ट सडनली व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक यू रियलाइज कि तू और मैं शायद एक मेट्रो में रहते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारा कास्ट क्या है। मुझे नहीं पता मेरा कास्ट क्या है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम प्रिविलेज कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरी कास्ट क्या है। पर अभी भी इसी देश में आप पानी नहीं पी सकते हो अगर आप एक कास्ट के हो, आप किसी के खेत नहीं जा सकते हो अगर आप एक कास्ट के हो। एंड इट जस्ट सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स अबाउट दैट। खैर अजय की माँ उसे बेच देती है मैनुअल लेबर करने के लिए और अजय को खरीदता है एक आदमी जो पहाड़ों में कहीं पर एक रेस्ट हाउस चलाता है। अब ये आदमी अजय को कोई पैसे नहीं देता, उसे दिन रात काम करवाता है। अजय 15 घंटे काम करता है। आपके और मेरे लिए शायद ये बहुत ही बुरी नौकरी होगी, पर अजय के लिए इट्स स्टफ दैट इज मेड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि आज तक अजय ने तो पेट भर के गर्म खाना ही नहीं खाया था ना। एटलीस्ट उसे वो सब तो मिलता है। ही बिकम्स वेरी गुड एट दिस और फिर ऑफकोर्स जिंदगी बदलती है। कई बार वो पहाड़ों पे काम करता है, कई बार फिर वो 6 महीने गोवा चला जाता है, क्योंकि यू सी गोवा का सीजन अलग होता है, पहाड़ों का सीजन अलग होता है। जो लोग आपको सर्व करते हैं फॉरेनर्स को वो सेम होते हैं। गोवा में और पहाड़ों में उसकी मुलाकात होती है सनी से। अजय जो कि बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और शायद उतना ही छोटा आदमी है इन दैट टर्म, और सनी जो कि बहुत अमीर एंड इज लाइक जो नहीं होता दावेदार, यही तो आने वाला है, यही पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस उठाने वाला है। सनी को अजय पसंद आता है, अजय सनी की हीरो वर्शिप करता है और फाइनली वो एक साथ आ जाते हैं और अजय बन जाता है सनी का राइट हैंड मैन। अब सनी की क्या स्टोरी है? आपने कहानी एक वर्ड सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, द पुअर लिटिल रिच बॉय और द पुअर लिटिल रिच गर्ल। शायद सनी के लिए ही ये फ्रेज लिखा है। सनी एक ऐसे कैरेक्टर है इस किताब में, अरे जो बहुत अमीर है, मतलब हद पैसा और हद स्पॉइल्ड, और जो करना चाहते हैं वही करते हैं। पार्टी करते हैं, कोक स्नॉट करते हैं, क्या क्रेजी पार्टीज होती हैं दिल्ली की अलग अलग जगहों पर। सनी के पास सब कुछ है और एक दिन उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। बहुत फिल्मी है, मगर अगर इस किताब की एज ऑफ वाइज, जिसकी मैं बात कर रही हूँ आज, दीप्ति कपूर, अगर इसकी फिल्म नहीं बनी तो भाई साहब बहुत ही डिजास्टर होगा। मुझे तो लगता है कि किसी ना किसी को इसके फिल्म राइट्स खरीद लेने चाहिए। तो ये जो दूसरे मेजर कैरेक्टर हैं सनी, एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, ठीक है, एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो लिकर माफिया यानी कि शराब के बिजनेस को कंट्रोल करती है। इनके चाचा जी हिम्मत वाले हैं, जो बड़े मतलब जो गांव में, जो यूपी में एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन और जितना गलत काम हो सकता है उस सबको कंट्रोल करते हैं। सनी की पहुंचे काफी दूर दूर तक है और सनी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो कहाँ बिलोंग करता है। Where does he fit in? क्या वो अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाएगा? क्या वो एक उभरता तारा बन पाएगा? क्या वो अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट कर पाएगा? और इन सब के बीच में बहुत सारी शराब है, बहुत सारी कोकेन है, बहुत सारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत सारी जेलसी है, बहुत सारी क्रेजी फार्म हाउस पार्टीज है। इट्स फैसिनेटिंग। एंड जब आप दीप्ति कपूर की ये किताब पढ़ते हो ना, आप रियलाइज करते हो यू नो हम लोग जब एक जिंदगी जीते हैं, हमारी जिंदगी में हमारे अपने चैलेंजेस होते हैं, हम सोच भी नहीं पाते कि हम कितनी सेंस ऑफ प्रिविलेज और पावर के साथ आते हैं। अगर आप नोएडा या गुड़गांव को जानते हैं, और ऐसी बहुत सारी जगह होंगी अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे पहले ना सिर्फ गांव थे, फिर उसके बाद लगा कि अरे यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और डेवलपमेंट के नाम पे बहुत हाई प्राइसेस पे यहाँ पे प्लॉट्स खरीदे गए। एज ए रिजल्ट बहुत सारे लोग जिनके पास हमेशा लैंड होता था, जमीन होती थी, पैसा नहीं होता था, उनके पास करोड़ों रुपए आ गया, सबके पास छल्ले वाली गाड़ियां आ गई। पर उसके बाद वो काम क्या करें, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं। एंड अ लॉट ऑफ देम वेंट इनटू गन्स, वेंट इनटू कोकेन, वेंट इनटू ड्रग्स। और उनका क्या पर्सपेक्टिव है ये भी ये किताब आपको बताती है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। जर्नलिज्म का क्या पर्सपेक्टिव है, आप कब तक सेफ रह सकते हो, कब तक नहीं। जब आपके पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं तो आप क्या करते हो। एक इंसान के आइडियल्स कहाँ होते हैं, एक इंसान का पैसा कहाँ होता है,
किस हद तक लोगों का दिल टूट सकता है. दैट इज द पावर ऑफ दिस बुक. इट्स वेरी फैसिनेटिंग. रीड दिस बुक. अगर आप दीप्ति कपूर को जानते हैं, जो भी आप हैं, उनको प्लीज बोलिएगा वेरी नाइसली डन, एंड प्लीज मुझे उनसे कांटेक्ट करवाएगा. आई लव टू हैव हर ऑन द शो. खुद भी ढूंढूंगी. अगर आपके पास कोई किताब है जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा. RRJ गिनी, GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक. एंड मेरी रिकमेंडेशंस आपके साथ रहेंगी. आई विल आल्सो ट्राई एंड मेक दिस इनटू लिटिल वीडियोस ताकि ये इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो सकें. लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट लाइक दिस. फिर मैं और बिल्ड करूंगी, नहीं तो यार चादर ढक के मुंह डाल के सो जाऊंगी. इट्स इजियर लाइक दैट. यस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस शो. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट बुक्स. जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ. सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी. गिनी की लाइब्रेरी.